Hello students, welcome again to Proton family. Today I am going to explain you large scale preparation of sulfuric acid. Students, see the structure of sulfuric acid. Here students, name of the process is contact. See the diagram of contact process carefully and label its parts. Here remember you have to learn the name of the process of manufacture of sulfuric acid. Contact process name, process का जो name है वो है contact. Here in this process there are number of steps. See the first step, that is production of sulfur dioxide. What is the first step? Production of sulfur dioxide means टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड हमें क्या चाहिए? सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए. तो सल्फर डाइऑक्साइड हमें कैसे प्रिपेयर करनी है? वी आर गोइंग टू प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम आयरन ओर. आयरन का जो ओर है आयरन पाइराइट. यहाँ पे आपको आयरन पाइराइट का फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला? FeS2. यहाँ पे क्या है कि आयरन पाइराइट ओर इज रोस्टेड. रोस्टेड मीन्स उसको क्या किया है? हीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो रिएक्शन में क्या आएगा? आयरन ओर है आयरन पाइराइट FeS2 प्लस ऑक्सीजन. इट इज रोस्टेड. तो यहाँ पे मेन जो एम है रोस्टिंग का यही होता है कि और जैसे सल्फाइड हो रहे हैं, यहाँ पे सल्फर लगी है ना, आयरन के साथ सल्फर है, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड. तो यहाँ पे तो आयरन तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और हमें सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए, वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है. सो दिस वे यू विल लर्न द इक्वेशन. स्टूडेंट्स रिमेंबर यू विल लर्न दिस फॉर्मूला फर्स्ट. ओके, नाउ आई विल टेल यू हाउ टू बैलेंस दिस इक्वेशन इन इजी वे. नाउ स्टूडेंट लुक हियर, आई हैव रिटन दिस सिंपल इक्वेशन. FeS2 मैंने लिखा है प्लस ऑक्सीजन प्लस आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है? जैसे ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 है ना, ऑड नंबर है ना, इसको आपने क्या करना है? इवन करना है. अब इवन कैसे करोगे? आप यहाँ पे क्या लगाओगे? 2 लगाओगे यहाँ पे. अब 2 लगाने से स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 3 6 हो गए ना, इवन बन गया ना. यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो, अभी नॉर्मली इक्वेशन जैसे बैलेंस करते हो, आयरन को बैलेंस करना, फिर सल्फर को, फिर ऑक्सीजन को, दैट वे यू कैन बैलेंस. अब यहाँ पे देखो आयरन 4 है, तो यहाँ पे 4 कैसे बनने? 4 लगाओगे आप. आगे सल्फर आया, सल्फर 4 2 8 है ना, यहाँ पे आप 8 लगा दोगे. उसके बाद ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन यहाँ पे काउंट करो, 8 2 16 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं? 6 हैं. तो 6 प्लस 16 कितने हुए टोटल? 22. यहाँ पे 11 लगाओगे तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाने हैं. ओके स्टूडेंट्स, रिमेंबर टू मेक दिस इक्वेशन इजी बैलेंसिंग, व्हाट यू विल डू फर्स्ट, सबसे पहले आप जो ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है उसको इवन करके देन फुल इक्वेशन यू विल बैलेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, जैसे यहाँ पे देखो हमें सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए थी कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए. एक सिंपल मेथड भी है कि जिससे हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर हो सकती है, दैट इज सल्फर प्लस ऑक्सीजन. ओके, बट हियर दिस सल्फर, जो यहाँ पे जो सल्फर यूज़ की है ना, दैट इज ल्यूसियाना सल्फर. ल्यूसियाना सल्फर मीन्स 99.5% प्योर सल्फर इज़ यूज टू प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड. अगर तो एग्ज़ाम में आपसे स्पेशली वहाँ पे मेंशन है कि प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम आयरन पाइराइट, तो आप ये वाली इक्वेशन लिखोगे. अगर यहाँ पे स्पेशली उसने कुछ नहीं मेंशन किया कि आयरन पाइराइट से ही आपको प्रिपेयर करना है, देन यू कैन राइट दिस इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप क्या आना है? प्यूरिफिकेशन ऑफ गैसेज आना. अब जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव करना है. ओके, बिकॉज उसको नेक्स्ट कैटालिटिक चैम्बर में उसको पास करना है. तो कैटालिटिक को उसकी जो कैटालिस्ट है वो पॉइजन ना हो जाए, सो वी हैव टू रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज़. अब इम्प्योरिटीज़ कैसे रिमूव करनी है? फर्स्ट है इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर, ये भी डिवाइस है टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़. सेकंड है वाटर स्क्रबर. अब वाटर स्क्रबर क्या करता है? ये स्प्रे करता है वाटर, उससे क्या होता है? डस्ट पार्टिकल वगैरह सारा कुछ रिमूव होता है.
एंड द लास्ट वन इज आर्सेनिक प्यूरीफायर। अब नेम से पता चल रहा है कि आर्सेनिक ऑक्साइड जो इम्प्योरिटीज हैं वो सारी रिमूव होती हैं आर्सेनिक प्यूरीफायर से। सो दिस वाज सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये वाली सल्फर डाइऑक्साइड है, उसमें हमने फिर से ऑक्सीजन ऐड करनी है, लेकिन वो कैसे करनी है? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? 2 कैटालिस्ट हैं। एक तो V2O5 है, वनेडियम पेंटाऑक्साइड है, दूसरा प्लेटिनम है। बट हमने ये वनेडियम पेंटाऑक्साइड को प्रेफर करना है, प्लेटिनम वी विल नॉट प्रेफर। आपको पता है कि रीज़न क्या हो सकता है? एकदम आपके माइंड में भी आ सकता है कि प्लेटिनम तो कॉस्टली होता है, तो ये भी सेम रीज़न है कि प्लेटिनम इज़ कॉस्टली है। Another reason for the platinum is it can also poisoned easily by arsenic oxide impurities. तो ये रीज़न हो सकता है। सो स्टूडेंट सी हियर, सल्फर डाइऑक्साइड की अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है कैटालिटिक, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे ये, एक तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यहाँ पे एरो के ऊपर आप लिखोगे यहाँ पे कैटालिस्ट नेम, हियर हाउ मच टेम्परेचर इज नीडेड, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज नीडेड टू कन्वर्ट सल्फर डाइऑक्साइड इनटू SO3. दिस इज SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड. ओके, remember if you will not write these conditions here, you will not get any marks in the board paper. Okay, next the fourth step is absorption of sulfur trioxide in H2SO4. अब यहाँ पे आप भी सोच रहे होंगे कि जैसे एसिड रेन में आपने पढ़ा है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड में सीधे अगर वाटर ऐड करो तो वो भी तो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो ही सकता है, लेकिन इसने क्या किया? सबसे पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड में उसने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, तो उससे क्या आया हमारे पास? ओलियम, H2S2O7, ओलियम, न्यू नेम फॉर यू. ओके, यहाँ पे आपको इजी है फॉर्मूला बनाना, आप सारी इक्वेशन को यहाँ पे ऐड करो. देखो H2 है यहाँ भी H2 आ गया, 2 सल्फर है, 2 सल्फर आ गया, ऑक्सीजन काउंट करो 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 7 आ गया, तो H2S2O7 ओलियम है. अनदर नेम इज ऑल्सो गिवन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. ओलियम नेम इज मोर इम्पॉर्टेंट, ओलियम और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. एंड यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला ऑल्सो. यहाँ पे आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ओलियम हमने प्रिपेयर कैसे किया है. सल्फर ट्राइऑक्साइड में इसने क्या ऐड किया? सल्फ्यूरिक एसिड. तो आप पूरी इक्वेशन को यहाँ पे रिएक्टेंट को ऐड कर लो तो ये ओलियम बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद डाइल्यूशन ऑफ ओलियम. इन दिस डायग्राम सी द डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड. डाइल्यूशन में क्या मतलब क्या है? उसमें वाटर ऐड करना. अब ओलियम में उसने वाटर ऐड किया, यहाँ पे हमारे पास क्या आया? सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, सो हेयर ऑल्सो ओलियम ऐड करना है, वाटर ऐड करना, देन यू विल बैलेंस द इक्वेशन. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट प्रोसेस. Okay, remember you have to learn the name of the process, you have to learn iron pyrite formula, then what is this Leuciana sulfur, and this is the main important thing is you have to learn the name of the catalyst and formula of oleum. Okay students, I hope you will learn these equations, okay, carefully and try to balance. Okay, thank you students.